आप सबको मैं हृदय से यह महत्वपूर्ण स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। गोरखपुर की जब हम बात करते हैं तो गोरखपुर के साथ 9 जनपदों का एक कमल की पंखुड़ियों की तरह जुड़ाव सा है। कुशीनगर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, संत कबीरनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर जनपद के चारों ओर ये सभी जनपद स्थित हैं। इसके अलावा गोरखपुर की स्वास्थ्य सुविधा पर न केवल गोरखपुर जनपद की 50 लाख की आबादी, अभी तो गोरखपुर और बस्ती, आजमगढ़ कमिश्नरी के इन जनपदों की आबादी के साथ ही पश्चिम उत्तर बिहार और नेपाल की तराई की एक बड़ी आबादी अपने स्वास्थ्य सुविधा के लिए गोरखपुर पर निर्भर करती है। स्वाभाविक रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण केंद्र जिसमें गोरखपुर और वाराणसी न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश की अपितु बिहार की भी एक बड़ी आबादी की स्वास्थ्य की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराने में जिस भूमिका का निर्वहन उन्हें करना है, उसके लिए वहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हों, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मुझे प्रसन्नता है कि एक साथ इन 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के साथ ही PICU की जो नवजात शिशुओं के लिए ICU के लिए बहुत दिनों से मांग हो रही थी, इन सब के लोकार्पण के साथ ही गोरखपुर जनपद में दक्षिणांचल के कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के उच्चीकरण, उनमें PICU की स्थापना, ये सब आज एक साथ यहां पर लोकार्पित हो रही हैं। मैं इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अपने मंत्रियों को, अधिकारियों को हृदय से साधुवाद देता हूं कि एक समय सीमा के अंदर उन्होंने इन कार्यों को पूरा करवा करके आज आम जन की सुविधा के लिए इन्हें लोकार्पित भी किया जा रहा है। अक्सर होता है कि हम योजना तो बनाते हैं, लेकिन योजना बनाने के बाद फिर उसे प्रारंभ करना और फिर प्रारंभ करने के बाद जो फिर उसमें उसके बाद की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है, योजना बनने के बाद वो कभी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो पिछली सरकारों में विरासत में पिछली सरकारों ने जो छोड़ा था, वह घुन कैसे व्यवस्था को अंदर अंदर खोखला बना रहा था कि योजना प्रारंभ होने के बाद फिर ठहर जाती थी रिवाइज एस्टिमेट के नाम पर, और फिर कई बार रिवाइज एस्टिमेट होता था और ये अनावश्यक बोझ जनता की जेब पर पड़ता था। जनता के द्वारा दिए गए टैक्स का उपयोग विकास के लिए होना चाहिए, न कि चंद लोगों की लूट खसोट के लिए। और उस बात को जब प्रभावी ढंग से लागू करने की बात आई तो स्वाभाविक रूप से पिछली सरकारों से जुड़े हुए उन लोगों को परेशानी ज्यादा होनी शुरू हुई जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त थे। और मैं धन्यवाद दूंगा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने बहुत मुस्तैदी के साथ इन कार्यों को एक समय सीमा के अंदर बिना किसी रिवाइज एस्टिमेट के उनको लागू किया, और केवल एक भवन ही नहीं बनाया, बल्कि यहां पर चाहे वह गोरखपुर का यह मातृ एवं शिशु कल्याण का यह 100 शैय्या का केंद्र हो, PICU हो, या फिर क्षय रोग से जुड़े हुए चिकित्सालय को वेल इक्विप्ड करने के साथ साथ वहां पर जितने भी चिकित्सक चाहिए, जितना भी मानव संसाधन चाहिए, इन सब को एक साथ वहां पर उपलब्ध करा करके गोरखपुर वासियों को, पूर्वांचल वासियों को
बिहार और नेपाल से आने वाली एक बड़ी आबादी को भी एक बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में जो कार्य प्रारंभ हुआ है, मैं इसके लिए सभी संबंधित का हृदय से अभिनंदन करता हूं। सबसे बड़ी बात है गोरखपुर का क्षय रोग चिकित्सालय का। आप सब जान सकते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा है कि 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तय किया 2030 तक दुनिया से हम क्षय रोग को समाप्त करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा हम उससे 5 वर्ष पहले ही भारत से इसको समाप्त करेंगे, और भारत से समाप्त करना है तो स्वाभाविक रूप से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश को इसमें सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन करना होगा। उत्तर प्रदेश जिसके बारे में लोग कहते थे कि जितनी भी बड़ी योजनाएं हैं, ये योजनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर इसलिए लागू होने में दिक्कत है क्योंकि एक बड़ी आबादी का 23 करोड़ की आबादी, यहां की बिगड़ी हुई मशीनरी, यहां पर कार्य न करने की पिछले 15-20 वर्षों की बुरी आदतें, इसके कारण लोग कार्य नहीं कर पाएंगे, लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन विगत 1.25 वर्ष के दौरान सरकारें कैसे चलती हैं और कैसे परिणाम आ सकते हैं, आज देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जितनी भी फ्लैगशिप की स्कीम है, वह प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, स्वच्छ भारत मिशन का हो, सौभाग्य योजना का हो, आयुष्मान भारत का हो, या फिर किसी भी अन्य योजना में उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर अग्रणी भूमिका में सामने आया है। और उत्तर प्रदेश ने साबित किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भरपूर प्रतिभा है, अपनी ऊर्जा है और नेतृत्व करने की क्षमता उत्तर प्रदेश के नागरिकों में है। और आज यही कारण है कि स्वच्छ भारत मिशन में अकेले उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण क्षेत्र में 2,60,00,000 शौचालय बनाए। अकेले गोरखपुर जनपद में 5 लाख से अधिक शौचालय बनाए गए। अनुमान करिए ये 5 लाख परिवारों को अकेले गोरखपुर के अंदर न केवल उनके स्वास्थ्य के लिए अपितु नारी गरिमा के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश सरकार ने युद्ध स्तर पर लग करके इतनी बड़ी मात्रा में इन शौचालयों का निर्माण करके ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक नारी की गरिमा के साथ साथ प्रत्येक बच्चे का और प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य की प्राथमिक व्यवस्था इसके माध्यम से की। इस समय हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर 11 लाख प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण क्षेत्र में 11 लाख परिवारों को दे चुके हैं और शहरी क्षेत्र में 8,60,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध किया जा चुका है। अनुमान करिए, मेरे साथ अभी परसों भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री थे, वे मुझे आंकड़े दे रहे थे। उन्होंने कहा साहब जब हमने योजना प्रधानमंत्री जी ने जून 2015 में प्रारंभ की थी प्रधानमंत्री आवास योजना, उत्तर प्रदेश के अंदर जून 2015 से लेकर के मार्च 2017 तक मात्र 20,000 आवास स्वीकृत किए गए थे, केवल 20,000 आवास। और मार्च 17 से लेकर के दिसंबर 18 तक हम लोगों ने 8,60,000 परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पिछली सरकारों ने 2014 से लेकर के 2017 तक मात्र 63,000 आवास बनाए और इसी दौरान मार्च 2017 से लेकर के दिसंबर 2018 तक हम लोगों ने 11 लाख परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध कराने का कार्य किया। पिछली सरकारों ने निःशुल्क विद्युत कनेक्शन एक भी व्यक्ति को नहीं दिया था। हमारी सरकार ने आने के बाद 94 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। कार्य की स्पीड क्या होनी चाहिए हर एक क्षेत्र में देखी जा सकती है। विद्युत वितरण की दुर्व्यवस्था पिछली सरकारों में, गोरखपुर के लोग और पूर्वांचल के लोग तो मेरे साथ आंदोलन भी करते थे सड़कों पर। बिजली नहीं मिलती थी, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, गांव में तो कई दिनों तक, सप्ताह तक, 15 दिन तक, एक महीने तक बिजली नहीं मिलती थी। आज विद्युत की वितरण की व्यवस्था केवल गोरखपुर में ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर विद्युत की यही व्यवस्था हम लोगों ने लागू की है जो गोरखपुर वासियों को प्राप्त हो रही है। बिना भेदभाव के विद्युत की सुविधा का उपयोग प्रदेश का प्रत्येक नागरिक कर सके, आज सुविधा प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश के अंदर कानून का राज हो,
इसको पूरी दृढ़ता के साथ अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान और प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी इसी अभियान का हिस्सा है। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ विगत 20 वर्षों से मेरे साथ चल इस आंदोलन में आप सबने बराबर की भूमिका का निर्वहन किया। सड़क से लेकर संसद तक लड़ी गई इस लड़ाई में आपकी बड़ी भूमिका थी और उस भूमिका के फलस्वरूप आज गोरखपुर ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े अभी सिद्धार्थनाथ सिंह जी दे रहे थे, जो आंकड़े प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी ने आपके सामने प्रस्तुत किया, ये आंकड़े इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि व्यापक परिवर्तन हुआ है और व्यापक परिवर्तन करने की ओर अग्रसर हम सब हुए हैं। आज गोरखपुर में हमने 100 बेड का या मातृ एवं शिशु कल्याण का यह हॉस्पिटल यहां पर हम लोकार्पित कर रहे हैं। इसमें सभी प्रकार के वेल फर्निश हो चुका है, इसमें चिकित्सकों की नियुक्ति हो चुकी है। मैं भी देखा हूं कलर डॉपलर 2-2 रखे गए हैं, हर प्रकार के एक्सरे की सुविधाएं यहां पर दी गई, हर प्रकार की सुविधाएं यहां पर देने की व्यवस्था की गई है। बाल रोग विशेषज्ञ, महिला और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, इसमें फिजिशियन भी तैनात किए गए हैं, इसमें अन्य एनेस्थेटिक भी तैनात किए गए हैं, पैरामेडिकल के सभी स्टाफ की तैनाती की गई है और फिर इसको संचालित किया जा रहा है। नवजात शिशुओं के लिए जो आईसीयू बनता है उसका निर्माण अलग से बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बोझ को हम कम कर सकें। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हमने सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में विगत 1.5 और पौने 2 वर्ष के दौरान जो परिवर्तन हुआ है वो सबके सामने है। भारत सरकार के सहयोग से 8 नई सुपर स्पेशलिटी हम लोग फरवरी में लोकार्पित कर देंगे। 8 नई सुपर स्पेशलिटी अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में खुल रही है। बाल रोग का एक नया संस्थान वहां बनकर के तैयार होने जा रहा है। इसी प्रकार से वहां पर इंसेफ्लाइटिस के वार्ड में चाहे वह वेंटिलेटर्स की नई आपूर्ति करने का रहा हो, वार्मर्स का हो या फिर और भी जो भी सुविधाएं हो सकती थी, ये सारी सुविधाएं हम लोगों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जहां दी, वहीं रीजनल वायरोलॉजी सेंटर की स्थापना भी भारत सरकार के सहयोग से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। किसी भी प्रकार के विषाणु जनित बीमारी के पहचान और फिर उसके अनुसार उपचार की सुविधा गोरखपुर में उपलब्ध होगी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज उसका केंद्र बनेगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से गोरखपुर में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। एम्स का निर्माण भी युद्ध स्तर पर चल रहा है और हम लोगों का प्रयास है कि हम इसी फरवरी मार्च से प्रयास किया जा रहा है कि ओपीडी भी एम्स की हम प्रारंभ कर सकें। एम्स की ओपीडी के लिए दिल्ली, जोधपुर, लखनऊ और अन्य स्थानों से एक प्रयास प्रारंभ किया जा रहा है कि डॉक्टर आना प्रारंभ करें। इसी के लिए गोरखपुर में इतनी वायु सेवाएं प्रारंभ की गई हैं। दिल्ली से 3-3 सेवा है, बेंगलोर से है, अभी कोलकाता, मुंबई और काठमांडू से भी जोड़ने की तैयारी चल रही है। ये सुविधाएं अधिक से अधिक लोगों की पहुंच गोरखपुर तक हो और गोरखपुर के लोगों की पहुंच, पूर्वांचल के लोगों की पहुंच बाहर तक हो, इसलिए सुविधाएं यहां पर इस स्तर पर दी जा रही हैं। आज यह कार्यक्रम यहां जहां प्रारंभ हो रहा है, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि नोडल विभाग के रूप में इस विभाग ने इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ विगत 1.5 वर्ष के दौरान जो एक बेहतर अभियान चलाया है, उसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं। मैं आंकड़ों में बहुत नहीं जाना चाहूंगा, आंकड़े आपके सामने हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने रख दिए हैं, लेकिन यह तथ्य इस बात को प्रमाणित करता है कि यह अभियान विगत वर्ष भी चला था और इस वर्ष पुनः हम लोगों ने यह अभियान प्रारंभ किया है कि 10 फरवरी से 28 फरवरी तक 10 तक अभियान जैसा, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसका एक नोडल विभाग होगा, साथ साथ चिकित्सा, शिक्षा, नगर विकास, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, महिला और बाल विकास, बेसिक शिक्षा, ये सभी विभाग मिलकर के एक साथ अभियान चलाएंगे। 25 फरवरी से जापानी इंसेफ्लाइटिस के वैक्सीनेशन की कार्रवाई फिर से प्रारंभ होने जा रही है। बृहद स्तर पर होगा, जो बच्चे छूटे हैं उनको भी हम वैक्सीन लगाएंगे और इसके साथ ही पहले चरण के कार्यक्रम को 18
20 दिन का ये पहला चरण का अभियान होगा। इसके बाद द्वितीय चरण का अभियान फिर हम लोग 15 मई से लेकर के 15 जून के बीच में इसको चलाएंगे। तीसरे चरण के अभियान को 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में चलाएंगे। इस अभियान में अगर आम जन जागरूक हो जाए, स्वच्छता के प्रति, शुद्ध पेयजल के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, जो शौचालय बनाए गए हैं उनका उपयोग करने के साथ साथ उनको स्वच्छ रखें, तो मेरा यह दृढ़ विश्वास है न केवल इंसेफ्लाइटिस अपितु कालाजार, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, ये जितने भी इस प्रकार की बीमारियां, इन सबको हम पूरी तरह समाप्त करने में सफल हो सकते हैं। इसमें केंद्र और प्रदेश सरकार तो आपके साथ है ही। इन अभियानों में आप सबको बढ़ चढ़ करके भाग लेना, अपने नवजात शिशु को बचाना, नौनिहाल को बचाना, उसके स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना। बीमारी अगर हो गई है, पहले तो बीमारी ना हो इसके प्रति सावधानी बरतना, लेकिन अगर बीमारी हो गई है तो बिना किसी लापरवाही के सीधे संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में या जिला चिकित्सालय में लेकर के जाकर के डॉक्टर की राय लेना, उपचार की व्यवस्था करना। और अगर आपको लगता है कि वहां पर कहीं भी हालत बिगड़ रही है तो डॉक्टर स्वयं ही उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रिफर कर देंगे। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी सारी सुविधाएं हम लोगों ने उपलब्ध कराई हैं। प्रशिक्षण के कार्यक्रम न केवल डॉक्टर के, स्टाफ नर्स के, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल का स्टाफ, इन सबके प्रशिक्षण के कार्यक्रम इस बार फिर से होंगे। बृहद अभियान पर प्रभात फेरियां निकलेंगी, जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम निकलेंगे, कार्यशालाएं चलेंगी, स्वच्छता के बृहद अभियान चलेंगे। इस अभियान में आम जन की सहभागिता इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। और मुझे विश्वास है कि यह जो अभियान है, यह अभियान प्रत्येक नागरिक का अभियान बनना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन जैसे देश के अंदर एक आंदोलन बन चुका है, हर एक नागरिक इसके साथ जुड़ा है, ऐसे ही हम लोग इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ या विषाणु जनित बीमारियों के खिलाफ भी हम इसी तत्परता के साथ जुड़ें, जिससे इन बीमारियों का उन्मूलन हो सके और हम अपने मासूम बच्चे को किसी भी जानलेवा बीमारी से बचा सकें। समय समय पर विभाग के द्वारा जो लगाए जाने वाले टीकाकरण के अभियान हैं, हम न केवल अपने बच्चे को इस टीके के साथ जोड़ें, अभी तो अपने आसपास पड़ोस में हमारे मित्रगण होंगे, नातेदार रिश्तेदार होंगे, उन लोगों को भी बताएं कि अपने बच्चे को समय पे टीका लगवा लें। गर्भवती महिलाओं को समय पे टीकाकरण लगवाएं, जिससे हम दोनों को, जच्चा बच्चा दोनों को स्वस्थ रख सकें। क्योंकि एक जो स्वस्थ मां है, एक स्वस्थ जो बच्चा है, यह देश की एक धरोहर है और उसको उस रूप में प्रस्तुत करना, उस रूप में समाज का संबल मिलना एक बड़ी बात हो सकती है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार पुनः, जब यहां पर इतने कार्यों का लोकार्पण एक साथ हो रहा है, बड़ा कार्य आज यहां गोरखपुर के और पूर्वांचल के वासियों को प्राप्त हो रहा है। इसमें यहां पर जो 100 शैय्या का मातृ शिशु स्वास्थ्य की इकाई आज लोकार्पित की गई है, 16 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से यह बनकर के तैयार हुआ है। इसमें सारी सुविधाएं, 3 स्त्री रोग विशेषज्ञ, 2 बाल रोग विशेषज्ञ, 1 पैथोलॉजिस्ट, 1 एनेस्थेटिक, 2 ओटी टेक्नीशियन, 6 लैब टेक्नीशियन, 3 नर्सिंग सिस्टर, 24 स्टाफ नर्स की नियुक्ति अकेले इस संस्थान के लिए यहां पर की गई है। इसी के साथ ही 100 शैय्या का जो 6 रोग से जुड़ा हुआ सामान्य चिकित्सालय है, ये 20 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से बनकर के तैयार हुआ है और इसमें भी हम लोगों ने पूरी व्यवस्था इसके साथ जोड़ी है। इसमें चेस्ट फिजिशियन हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एनेस्थेटिक हैं, जनरल सर्जन हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, ENT सर्जन हैं, नेत्र सर्जन हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सभी को उनके साथ जोड़ा जा रहा है। ये सभी कार्यक्रम यहां के नागरिकों को उपलब्ध कराने की दिशा में एक बेहतर प्रयास जहां किए जा रहे हैं, वहीं साथ ही साथ उर्वा में वहां पर
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बेड का, जिसमें 4,18,61,000 रुपए की लागत से यह बनकर के तैयार हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय में 43 लाख रुपए की लागत से MRI मशीन की स्थापना यहां पर की गई है। इसके साथ ही जिला पुरुष चिकित्सालय में 2,11,00,000 रुपए की लागत से अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित मॉड्यूलर OT की स्थापना भी यहां पर की जा रही है, यहां पर की गई है। ये सभी सुविधाएं यहां से न केवल गोरखपुर अपितु पूर्वांचल के लोग और बिहार और नेपाल से जुड़े हुए लोग भी इन सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। इस विश्वास के साथ एक बार पुनः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को इन पूरे अभियान को आम जन की सेवा के साथ जोड़ने के लिए हृदय से साधुवाद देता हूं। आप सबको इन उपलब्धियों के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।